कॉमन लॉ टिप से मैं एन.के. अग्रवाल सिविलर। नमस्कार। वर्ष 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ। इसकी धारा 6 में विशेष संशोधन किया गया सन 2005 में, जिसके अनुसार डॉटर्स को भी जन्म से संपत्ति में अधिकार दिए जाने का प्रावधान किया गया और बेटों के बराबर ही उनको मान्यता दी गई, अर्थात बेटी भी बेटों की तरह से को-पार्टनर मानी गई। इससे पूर्व भी बेटियों को क्या अधिकार मिलता था, उसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। शुरू में जो हिंदू लॉ का सोर्सेज हैं, वो वेद, स्मृति और धर्म ग्रंथ हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार टीकाएँ, बहुत से विद्वान ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने टीकाएँ लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं और उन्हीं के आधार पर कुछ न्यायिक निर्णय भी सामने आए हैं। उसमें सर्वप्रथम ये बताना चाहता हूँ कि बेटियों को किस प्रकार से संपत्ति दी गई थी। ये कहा गया उनमें पहले धर्मशास्त्र के अनुसार कि अगर किसी व्यक्ति की, पिता की मृत्यु होती है और उसने संतान में मेल इशू नहीं छोड़ा है, तो उसके बाद उसकी विडो को वो संपत्ति प्राप्त होगी। और अगर ना तो मेल इशू है ना विडो है, तब बेटे को संपत्ति प्राप्त होगी। अर्थात इसमें कंडीशंस लगी हुई हैं जो हमेशा बेटियों को संपत्ति नहीं मिलती थी, वो जब भी मिलती थी जब मेल इशू ना हो और विडो ना हो। इन दोनों के अनुपस्थिति में ही डॉटर्स को संपत्ति प्राप्त हो सकती थी। ये सिलसिला चलता रहा और पहली बार सन 1929 में एक हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट 1929 में आया और उसमें पहली बार डॉटर्स को एक कानूनी मान्यता दी गई और उन्हें इनहेरिटेंस की लाइन में लाया गया और उसमें सन, विडो और डॉटर को एक साथ एक लाइन में लाया गया। तब उनको एक कानूनी मान्यता मिली लड़कियों को कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में डॉटर्स को हक दिया गया। यानी उस पिता की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, सेपरेट प्रॉपर्टी थी, ये पृथक प्रॉपर्टी थी, ये अधिकार डॉटर्स को उस संपत्ति में दिया गया। को-पार्टनर प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ये अधिकार उनको नहीं मिल गया। ये सिलसिला चलता रहा और फिर 1929 के बाद 1956 का कानून, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, पारित हुआ। इसमें प्रथम बार सेपरेट प्रॉपर्टी जो हिंदू पिता की थी, उसमें उसका सक्सेशन में बेटे, वाइफ और बेटी को बराबर का हक कानूनी तौर पे प्राप्त किया गया। अर्थात अगर पिता अपनी कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी छोड़ता था या छोड़ता है, तो उसकी विरासत में सन, विडो और डॉटर थी, तीनों को बराबर का हिस्सा मिलता था। ये सिलसिला सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में 2005 तक चलता रहा। 2005 में डॉटर्स को बेटे की समानता में लाने के लिए दोनों को अधिकार बराबर दिए जाने के कारण सन 2005 में धारा 6 में संशोधन किया गया और उसमें बेटी को भी ये अधिकार दिया गया कि वो भी 9/9/2005 से जन्म से उस संपत्ति में अधिकार होगी और वो सक्सेशन ऐसा कोई मामला धारा 8 के अनुसार नहीं चलेगा जैसा कि पहले चलता था। अब वह बेटे की तरह से ही बराबर का हकदार होगी, बराबर ही को-पार्टनर मानी जाएगी। 2005 में बेटी को किन कंडीशंस में और किस प्रकार से ये जन्म का अधिकार दिया गया है कि जन्म से वो संपत्ति की मालिक होंगी, इसके बारे में आगे फिर कभी बताएंगे। धन्यवाद।